हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक प्रधान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी। न्यू चैप्टर है। सो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। किसी भी इवेंट के अकर होने के क्या चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अकर होने की बात करें या अकर ना होने की बात करें, ऑल कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे को कुछ टर्म्स के बारे में समझना होता है। किसी भी इवेंट को जब कोई अकर होता है, जैसे अगर हम कहें कि कोई इवेंट अकर हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। यानी कि जिस इवेंट जो इवेंट अकर हो सकता है वो पॉसिबल इवेंट होता है, और जो इवेंट अकर नहीं हो सकता है वो इम्पॉसिबल इवेंट। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमने समझने हैं इनको प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले। तो अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले मैं बात करूं पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज होगी तभी वो पॉसिबल इवेंट के अंदर अकर होगा। कहने का मतलब है आपने टॉस करा, ओके, आप टॉस करते हो तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना? हेड आएगा या टेल आएगा। आपको टॉस करने पर स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी या 6 आने की प्रोबेबिलिटी या 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि क्वाइन के पास दो चीजें, हेड और एक टेल। तो अगर हेड और टेल के अलावा अगर आप कुछ और बोलोगे, स्पेड या फिर आप क्लब बोल दो या फिर आप डायमंड बोल दो, 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, 6 बोल दो, कुछ भी बोलो, नहीं आ सकता ना। तो जब वो चीज नहीं आएगी तो वो हमारी काउंट होती है इम्पॉसिबल। लेकिन अगर मैंने बात करी कि अगर मैंने कॉइन टॉस करा है और हेड आना है तो हेड आ सकता है, ओके, हेड आ सकता है। और जो चीज आ सकती है वो होता है पॉसिबल। क्लियर? जो चीज अगर होगी ना वो पॉसिबल इवेंट होगी, और जो चीज अगर नहीं होगी दैट कम्स अंडर द इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी अकर ही नहीं हो सकते। अब पॉसिबल और इम्पॉसिबल में एक और डिफरेंस बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल इवेंट वो भी हो सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट वो भी हो सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ओके, अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में इनको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल प्रोबेबिलिटी इवेंट वो होते हैं जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। ओके, 1 से कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 1 ही होगी, 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन होगी, 0 से ज्यादा होगी। और बात करें इम्पॉसिबल इवेंट्स की, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब हुआ कि जो अकर ही नहीं हो सकते, और जो अकर नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ओके, सो पॉसिबल इवेंट्स वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है, जो अकर हो सकते हैं। ओके, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर और 1 से इक्वल और लेस, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी। ये आपको याद रखना है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 0 से ज्यादा, 1 और 1 से कम होती है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं, मान लीजिए PE एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। अगर मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, P इज अ इवेंट whose probability is always greater or equal to 0 and less equal to 1। ये कंडीशन भी है जो आपको याद रखनी है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और बराबर होती है 0 से, कम होती है और बराबर हो सकती है 1 के। ओके, the probability of any event E is greater than or equal to 0 and less than equal to 1। ओके, सो ये कंडीशन है किसी भी चीज की। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कोई भी इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस केस के अंदर ही होगी, इस केस से बाहर कहीं नहीं जाएगी। किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करोगे ना तो वो हमेशा इसी के अंडर में आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी कभी।
क्योंकि 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है किसी चीज की, और 0 से कम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं आ सकती, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं जा सकती। बात समझ रहे हैं? और अगर मैं इसी प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के टर्म्स में कहूं कि अगर मैं इतने परसेंट की बात कर रहा हूं, तो परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप बात करते हो किसी भी चीज प्रोबेबिलिटी की, सो PE 0% टू 100%, 100% के बराबर और 100% से कम, 0% के बराबर और 0% से ज्यादा किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बात समझे? अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करूंगा तो 0 से 100% तक किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और अगर मैं नंबर्स में बात करूंगा तो 0 से 1 तक किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बात क्लियर? सो आपको समझना पड़ेगा कि ये कंडीशंस हैं जिस किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन कंडीशंस के अंदर ही लाई करती है। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से हमेशा ज्यादा होती है, ओके, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 1.001 भी नहीं होगी, 1 नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? कि अगर आप हो ना किसी चीज की प्रोबेबिलिटी ये भी गलत है, हो ही नहीं सकती, इतना चांसेस भी नहीं है। 0.000000001 हम का इतना चांस भी नहीं है किसी की प्रोबेबिलिटी अगर होने का। 1 से ज्यादा कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। पॉइंट क्लियर? सो अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें समझना था क्या चीज, पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जो अगर हो सकते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से कम हो सकती है। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जो कभी अगर होते ही नहीं है, और अगर कोई चीज अगर नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी, ओके, 0 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम तो होती ही नहीं है, ओके। सो ये कंडीशन है किसी भी प्रोबेबिलिटी के अकर होने की। और दूसरी चीज, अब बात आती है किसी भी चीज के किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। PE, मान लीजिए कोई एक इवेंट है जिसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ओके, ये फॉर्मूला होता है। कई जगह पॉसिबल की जगह फेवरेबल भी बोल सकते हैं कि फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब एक आता है, एक और फॉर्मूला आता है, तो ये है कि PE मान लीजिए एक इवेंट है जो अकर होगा, और P नॉट E एक ऐसा इवेंट है जो कभी अकर हो ही नहीं रहा है। तो किसी भी चीज के अकर होने प्लस किसी भी चीज के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी का अगर सम देखो तो हमेशा 1 होता है। ये याद रखना पड़ेगा, ये दूसरा फॉर्मूला है। बात समझे कि अगर मैंने कहा है कि एक कॉइन उछाला, कॉइन में 2 चीजें होती है। अब ये ना आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर जैसे कोई भी क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, कोई भी गेम मान लीजिए, अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो हमेशा कॉइन टॉस क्यों करते हैं? वो कॉइन इसलिए टॉस करते हैं क्योंकि उसमें 2 ही फेवरेबल इवेंट्स हैं। कौन कौन से? एक आपका टेल और एक दूसरा आपका हेड। और खेलने वाली कितनी टीम होती है? 2 ही टीम होती है। तो यानी कि हर एक टीम के लिए जो आउटकम्स हैं वो इक्वली है, लाइकली है। बात समझ रहे हैं? यानी कि हर एक इवेंट के अकर होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल है। टेल के चांसेस भी 50% है, हेड के चांसेस भी 50%, दैट्स व्हाई वी टॉस कॉइन, इसीलिए हम कॉइन उछालते हैं। बात समझे? अगर मान लीजिए आप खेल में, एक ऐसा खेल है जिसमें 3 टीमें एक साथ खेल सकती हैं, मान लीजिए, ओके, कि मैंने कहा कि एक ऐसा खेल हमने बनाया है, उस खेल में 3 टीमें खेल सकती हैं और हमने उछाला है कॉइन, तो क्या माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉइन में 2 चीजें हैं। कौन कौन सी है? हेड और एक टेल। और खेलने वाली 3 टीमें, और अगर खेलने वाली 3 टीमें हैं तो हर एक टीम के लिए इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए ना। यानी कि हमें ऐसी चीज उछालनी है जिससे हर एक के लिए इक्वली परसेंटेज प्रोबेबिलिटी को जीतने की।
बात समझे? अगर मैंने कहूं कि एक ऐसा खेल जिस खेल में 6 टीमें एक साथ खेल सकती हैं, तो आपको क्या उछालना पड़ेगा कि जिससे हर एक के लिए बराबर बराबर इक्वली आउटकम्स हो जाए। डाइस, लूडो वाला डाइस होता है ना, उसमें 6 टर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लेकर उसमें चांसेस होते हैं। तो इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन सी चीज उछाली जाए किसी भी गेम में, उसकी नंबर ऑफ टीम्स को देखकर कि हर एक के लिए इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, यानी कि हर एक को बराबर चांसेस मिले जीतने का, उसकी प्रोबेबिलिटी हर एक के जीतने की बराबर हो। ऐसा नहीं कि एक पर्सन है उसके जीतने की परसेंटेज होगी जीतने की 50% और एक की 30%, एक की 10%, एक की फिर 10%, एक की 5%, फिर 0, इस तरह से नहीं चलेगा। कभी भी अगर अपने खेल में कोई गेम स्टार्ट करना होता है और गेम स्टार्ट करने के लिए जब आपको टॉस करना है, तो टॉस में हमेशा आपको यह याद ध्यान रखना है कोई भी एक ऐसी चीज आपको उछालनी पड़नी है जिसमें हर एक टीम के लिए इक्वली विनिंग परसेंटेज हो। ओके, सो इसीलिए हम कॉइन टॉस करते हैं जब भी हमें क्रिकेट खेलना हो या फुटबॉल खेलना हो, क्योंकि उसमें 2 ही टीमें होती हैं और कॉइन को जब उछालोगे तो उसमें भी 2 ही चीजें, एक हेड और एक टेल, और हर एक के इक्वली परसेंटेज आने, इसीलिए हम ये कॉइन टॉस करते हैं। ओके, सो इसी तरह से जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है इसको समझने के। ओके, सो दिस इज ऑल बेसिक्स ऑफ probability. Now let's start the question number 4 of NCERT because one क्वेश्चन नंबर में कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स है जो ऑलरेडी मैं इस बेसिक्स में कवर कर चुका हूं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है किस तरह से हमें जज करना पड़ेगा। और नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following cannot be the probability of an event। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 तक के बीच में लाई करती है, यानी कि 0 से ज्यादा हो सकती है और बराबर हो सकती है, 1 से बराबर, 1 के बराबर और 1 से कम होगी। और दूसरी चीज अगर मैं उसको परसेंटेज के टर्म्स में कहूं तो 0% से लेकर 100% तक किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी लाई करती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। उन्होंने पूछा कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो कौन सी है पहले तो वो चेक कर लो। 2/3 को अगर आप सॉल्व करो तो आपको ध्यान देना कि ये 0.6666 आएगा और 0.666 1 से छोटा होता है और 1 से छोटा किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी और 0.666 1 के 0 से 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। और उन्होंने पूछा कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि ये तो है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर आता है माइनस का 1.5। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं हो सकती। अब अच्छा, अगर मैंने मान लो अगर यहां से माइनस हटा भी दिया तो क्या अब आंसर है? अब भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होगी। ओके, सो किसी भी केस में अगर मैंने माइनस लगा भी दूं और माइनस ना भी लगाऊं तो ये आंसर तब नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती। 0 से कम का मतलब होता है नेगेटिव के टर्म्स में। और सेकंड थिंग, अगर 1.5 दे रखा है, माइनस ना भी दे रखा होता तो इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 1.5 इज ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए ये आंसर नहीं। तो आंसर हमारा हो गया ये वाला। आगे भी चेक कर लेते हैं। 15%, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 100% के बीच में लाई करती है, यानी कि ये आंसर है। यानी है का मतलब है कि ये किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। उन्होंने ये पूछा था कि किसकी प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये तो हो सकती है, यानी कि आंसर नहीं बना। सेकंड थिंग, 0.7 इज लेस देन 1, तो ये भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो फाइनली आंसर क्या आया? माइनस का 1.5। ओके,